नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुशीला कटारिया है। मैं मेदांता दी मेडिसिटी में मेडिसिन विभाग में हेड और डायरेक्टर के पद पर काम करती हूँ। हम सब जानते हैं कि देश एक बहुत ही बड़ी महामारी के साथ गुजर रहा है। कोविड-19 के इन्फेक्शन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज 3 लाख से भी ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अस्पताल की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है और दवाइयों की जरूरत है। ऑब्वियसली एकदम इतने ज्यादा इन्फेक्शन होने के कारण जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। सारे के सारे हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हैं पेशेंट्स की वजह से। तो ऐसे समय में हम ऑक्सीजन और दवाइयों का और अस्पताल के बेड का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कैसे हम ये कर सकते हैं कि हमें इस मुसीबत से निकलने में आसानी रहे, पेशेंट्स जल्दी ठीक हो जाएं। तो मैं आप सब लोगों के साथ कुछ बात साझा करना चाहती हूँ। आज के दिन भी जब इतने इन्फेक्शन हो रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रिवेंशन की ही होती है। लोग ये सोच रहे हैं कि इतने ज्यादा इन्फेक्शन तो हो ही गया, बचाव का क्या फायदा, इन्फेक्शन तो सबको ही हो गया है। ऐसा नहीं है। अभी भी हमारी आधे से ज्यादा जो जनता है वो अनइन्फेक्टेड है, जिनको अभी संक्रमण नहीं हुआ है। आपने सुना होगा वो 1 स्टिच इन टाइम सेव्स 9 कि जो बचाव है वो इलाज से बेहतर होता है। जो लोग अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं या पहले भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो उन सब से अनुरोध है कि बचाव करें, मास्क पहने। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मास्क पहनना है और इसमें कोई भी तरीका या कोई भी बहाना नहीं चलेगा। हम कभी भी मास्क के साथ पैदा नहीं हुए थे, इसलिए मास्क पहनने के लिए हमें आदत डालनी होगी, वो भी सही तरीके से। मैं पेशेंट्स को सुनती हूँ कि अक्सर कि जी हमारा दम घुटता है या हम इसमें सांस नहीं ले पाते। जब आप एक नया जोड़ी जूता खरीदते हैं या नए ऐनक बनवाते हैं तो भी आपको थोड़े दिन तकलीफ होती है ना। मास्क जब आप पहनेंगे तो बहुत स्वाभाविक हो जाएगा और उसको सही तरीके से पहने। नाक को और मुंह को हमेशा कवर करके रखें। कोई भी जगह जा रहे हो आप, मास्क जरूर पहने, ये आपका पहला हथियार है। दूसरा हथियार है आपका कि सोशल गैदरिंग ना करें। ऐसे समय में जब केसेस इतने एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, शादी ब्याह, बच्चे का मुंडन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक बहुत जरूरी ना हो आपके सर्वाइवल के लिए इकट्ठा होना, सोशल गैदरिंग्स प्लीज नहीं करिए। सबसे ज्यादा आप मैं जो देख रही हूँ संक्रमण कहाँ हो रहे हैं, शादियों में से लौटे लोगों में या किसी की अनफॉर्चुनेट डिमाइस पर गए हुए लोग जो शौक प्रकट करने जाते हैं, वहां बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पानी पीते हैं, इन सब जगहों पर सबसे ज्यादा संक्रमण हो रहे हैं। सो किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग का हिस्सा ना बने अनटिल अनलेस ये सर्वाइवल के लिए जरूरी ना हो। जब हम प्रिवेंशन की बात करें और वैक्सीनेशन की बात ना करें तो ये सही नहीं होगा। बहुत कुछ कहा गया है कि वैक्सीन की सेफ्टी क्या है, एफिकेसी क्या है, क्यों लगवाएं हम वैक्सीन या उसका क्या फायदा होगा। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं तो कई लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। सो मैं आपको फर्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जो लोग वैक्सीन के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं उनमें 90-95% कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे हैं या बहुत ही मिनिमल सिम्टम्स आ रहे हैं। उनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही, उनको आईसीयू जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, उनमें मोर्टेलिटी नहीं हो रही है। सो अल्टीमेटली डिजीज को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, सर्वाइवल के लिए और हेल्थ अस्पताल में बेड के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन कोई भी आप लगवाएं, सारे प्रूवन एफिकेसी के साथ ही मार्केट में आए हैं। लेकिन जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिए कि आपने मास्क प्रॉपरली पहना हुआ हो और मास्क घर से पहनकर जाएं और घर पर आने के बाद ही उतारें। सो वैक्सीनेशन आपका एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है और इस सारी बीमारी के मेस से निकलने में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। सो जब भी आपका मौका लगे, अब 1 मई से तो 18 साल से ज्यादा उम्र के सब लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध होगा। सो वैक्सीनेशन करवाएं, सुचारू रूप से करवाएं, क्योस ना फैलाएं और भ्रांति से बिल्कुल बचकर रहिएगा। इसके बाद हम 3 महत्वपूर्ण बातों पे आते हैं कि टेस्टिंग में बहुत लंबी लाइन है, जो टेस्ट नहीं हो पा रही है, रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं। उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम कम से कम इस बात पर ध्यान दें कि जो लोग एक बार टेस्ट हो गए हैं प्लीज बार बार रीटेस्टिंग ना करवाएं। आप एक बार टेस्टिंग हो गई है, आप पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट करिए 2 हफ्ते के लिए, अपना इलाज करवाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बार बार टेस्ट करवाने से कोई भी ना तो आपकी क्लिनिकल कंडीशन पर कोई फर्क पड़ेगा ना स्प्रेड पर।
जो लोग कम सिम्टम्स वाले हैं वो सोचते हैं मैं जल्दी से टेस्ट करवा लूं, नेगेटिव हो जाए और मैं बाहर आ जाऊं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जो संक्रमण को रोकने के लिए आपको ईमानदारी से 14 दिन की सोशल जो होम आइसोलेशन है या हॉस्पिटल आइसोलेशन है या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन है वो करना ही करना है। बहुत सारे लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं और लैब्स पे बर्डन कर रहे हैं अपना एक ही बार का टेस्ट 5-5 बार रिपीट करवा के। टेस्ट जो कोविड में है डेड वायरस की वजह से भी पॉजिटिव आएगा और कई बार एक बार संक्रमित होने के बाद टेस्ट 6 से 12 हफ्ते तक पॉजिटिव हो सकता है, पर 14 दिन के बाद वो वायरस डेड हो जाता है, उसमें संक्रमण फैलाने की क्षमता नहीं रहती। तो इसलिए टेस्ट हो गया, पॉजिटिव आ गए, अच्छे से आइसोलेट करिए 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह तक मिले जुले नहीं, फुल प्रिकॉशन रखें और बार बार टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाएं। दूसरी बात, लोगों में अस्पताल बेड में न मिलने के कारण बहुत अफरा तफरी फैल रही है। जो नीडी मरीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये माने जिन लोगों की ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन की मात्रा 93% के ऊपर है, 94% या उससे ऊपर है, उनको अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। हम अस्पताल का अगर सही इस्तेमाल करेंगे, बेड का सही इस्तेमाल करेंगे तो अस्पतालों में बेड की कमी नहीं होगी और जिन लोगों को हॉस्पिटल में आने से फायदा हो सकता है, जिनकी जान बच सकती है, उन लोगों को बेड मिलेगा। इसके साथ में हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो दवाइयां हैं रेमडेसिविर और प्लाज्मा है उनके लिए भी होड़ मची हुई है, लोग होर्डिंग कर रहे हैं, घर पर रख रहे हैं। ये कोई अमृत नहीं है, ये कोई रामबाण नहीं है, ये कोई 100% ट्रीटमेंट नहीं है। सो रेमडेसिविर का फायदा उन्हीं को है जो ऑक्सीजन पर है और पहले 10 दिन है बीमारी में। आप रेमडेसिविर को बीमार होने के 14-15 दिन बाद लगाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। और अगर बहुत माइल्ड डिजीज है उसमें लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। इसी तरह प्लाज्मा को भी कभी भी नहीं लगा सकते, ये बीमारी के पहले सप्ताह में ही लगाना है। हाई एंटीबॉडी टाइटर वाला होना चाहिए और उन लोगों को लगाएं जिनमें बहुत कोमॉर्बिडिटीज हैं या एज बहुत एडवांस है, क्योंकि अगर उनकी में डिजीज होगी तो वो थोड़ी ज्यादा सीवियर हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी की खबर हम बार बार हर जगह से सुन रहे हैं। सो इस पर मैं थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना के इन्फेक्शन के कारण लगभग 10% लोगों के फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन उनके लिए जीवनदायिनी है, पर जिन लोगों को जरूरत नहीं है उसके लिए ये वेस्टेज है। सो बहुत सारे लोग डर के कारण घर में ऑक्सीजन के सिलेंडर रख रहे हैं। आप सोचिए, एक कॉलोनी में 1000 घर हैं, एक घर एक सिलेंडर रखता है तो 1000 सिलेंडर रखते हैं। इन सिलेंडर्स की पता नहीं कभी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कल को जरूरत ना पड़ जाए, इसके कारण ये 1000 सिलेंडर 10 लोगों की जान बचा सकते हैं। उनके लिए 10 दिन का ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकते हैं, पर अभी वेस्ट रखे हुए हैं कहीं पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि कल मुझे ना जरूरत पड़ जाए। आप इस टाइम समान भाव रखिए, काइंडनेस रखिए, शेयरिंग का भाव रखिए। जब आपको जरूरत पड़ेगी लोग आपके लिए भी ऐसा ही रखेंगे। हम कहते हैं अवेक प्रोनिंग। अवेक प्रोनिंग का मतलब ये है कि हम पेट केवल औंधे सोएं। हमारे फेफड़ों का जो मेजर हिस्सा होता है वो कमर की तरफ होता है। जब हम ऐसे लेटते हैं तो फोम की तरह हमारे फेफड़े पिचक जाते हैं और उसमें हवा नहीं आती। जब आप ऐसे औंधा लेटते हैं तो आपके फेफड़े खुल जाते हैं और अगर फेफड़े ऑलरेडी डैमेज भी हैं तो भी उसमें हवा का संचार अच्छा होता है। सो जो लोग बीमार हैं वो पेट के बल लेटने का अभ्यास करें, पर कब नहीं लेटें। अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपने खाना खाया हुआ है, तो उस टाइम पर नहीं लेटें। जो आपको खाना खा हुए कम से कम 2 घंटे हो गए हैं तो उसके बाद आप अवेक प्रोनिंग कर सकते हैं। जितनी देर करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं जरूरी है कि जिनकी ऑक्सीजन की मात्रा कम है वही औंधे या पेट के बल लेटें या अवेक प्रोनिंग करें। हर एक के लिए इसका फायदा होता है, हर समय पे इसका फायदा होता है। जो लोग औंधा नहीं लेट सकते, प्रोनिंग नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा एक टेबल के ऊपर तकिया रखकर आगे की तरफ झुक कर बैठेंगे, उससे भी उनको फायदा होगा सांस लेने में। या फिर वो कहते हैं नी चेस्ट पोजीशन, कि आपके एल्बो और घुटने के बल आप गद्दे के ऊपर एक बच्चे जैसी पोजीशन बनाएंगे तो उससे भी आपके फेफड़े खुलेंगे, उससे भी आपको सांस लेने में फायदा हो सकता है। प्राणायाम जरूर करिए। जिसके फेफड़े ज्यादा मजबूत हैं वो ज्यादा डैमेज सहन कर सकते हैं और ऑक्सीजन की कमी को आसानी से सहन कर सकते हैं। सो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको अप फ्रंट या एक्सटेम्पोर बताना चाहती थी।